नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला से है। खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं, मैंने राखी को पहली बार कल, आज और कल के ऑडिशन के समय देखा था। मेरी एक आंटी उन्हें उनके कलकत्ता से मुंबई आने के कुछ समय के बाद ही आरके स्टूडियो लाई थी। मुझे नहीं मालूम कि हमने उनको पहले क्यों नहीं लिया। साल 1971 में आई शर्मीली इस फिल्म के साथ राखी स्टार बन चुकी थी, लेकिन उनकी जोड़ी मुझसे कुछ बड़ी उम्र के अभिनेताओं के साथ ही जमती थी। हालांकि वो मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी असली उम्र से अधिक परिपक्व अभिनेत्री की छवि हासिल कर ली थी। हम केवल दूसरा आदमी जैसी फिल्म में ही विश्वसनीय लगे, क्योंकि ये एक थोड़ी सी बड़ी उम्र की महिला की कहानी है जो एक कम उम्र के युवा के मोह पाश में होकर प्रेम में पड़ जाती है, क्योंकि उस नवयुवक में उसे अपने मृत प्रेमी यानी कि शशि कपूर की झलक दिखाई देती है। यहाँ भी नीतू ही एक बार फिर से मेरी हीरोइन थी। फिल्म दूसरा आदमी के डायरेक्टर रमेश तलवार, राखी, नीतू और मुझे क्रिटिक्स की भरपूर प्रशंसा इस फिल्म के लिए मिली। कई मायनों में ये अपने समय से आगे के कालखंड की फिल्म मानी जा सकती है। आज भी जब जब ये टेलीविज़न पर आती है तो लोग मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके बताते हैं कि उन्हें ये फिल्म कितनी पसंद आई। फिल्म दूसरा आदमी की शूटिंग के दौरान राखी हम सब के लिए मछली पकाती थी और बहुत पुरानी बात है, लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो तुनक मिजाज और बड़ी ही मनमौजी किस्म की थी, बहुत मूडी। मैं उनके साहस का भी प्रशंसक हूँ। उन्होंने शक्ति फिल्म जो कि साल 1982 में आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका निभाई, जबकि केवल 6 साल पहले उससे जब फिल्म कभी कभी बनी तो वो उसमें अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी थी। और शक्ति से केवल 1 साल पहले एक फिल्म आई थी बरसात की एक रात, इसमें भी वो नायिका थी। हालांकि मुझसे कुछ साल ही बड़ी थी, लेकिन कभी कभी में वो मेरी माँ बनी थी। और बाद में ये वादा रहा एक फिल्म आई, उसमें भी। मेरा आज भी ये मानना है कि अपने करियर की दृष्टि से उनका ये एक बड़ा ही दुस्साहसिक कदम था। फिल्म ये वादा रहा में मेरी जोड़ी टीना मुनीम और पूनम ढिल्लों के साथ थी और दोनों ने ही इस फिल्म इंडस्ट्री में बस कदम ही रखा था। फिल्म डेनियल स्टील के उपन्यास प्रॉमिस पर आधारित थी और राखी को भी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाटकीय भूमिका मिली थी। ये बहुत खेदजनक है कि फिल्म चली नहीं और मेरे पिता ने उस फिल्म को देखकर कहा था कि काश इस फिल्म में एक ही लड़की होती। उनका मत था कि डायरेक्टर को या तो पूनम ढिल्लों को लेना था या फिर टीना मुनीम को। डायरेक्टर रमेश बहेल ने दुर्घटना में पूनम ढिल्लों का चेहरा बिगड़ जाने के बाद उसे टीना का चेहरा देने की आज़ादी लेकर एक जोखिम भी उठाया था। मेरे पिता को लगा था कि दर्शकों को ये हजम नहीं हुआ और ऐसा नहीं था कि ये फिल्म बहुत सफल रहती, लेकिन मेरे उस दौर की फिल्मों के समान इस फिल्म में भी पंचम दा का फड़कता हुआ संगीत और रेडियो पर आज भी इसके गाने की फरमाइश जब की जाती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।